उधर घर में अथर्व के सामने बेहोश आयशा थी और इधर मैं श्रेया के पापा नेताजी को बस स्टैंड पर मुंह लटका के बैठे देख रहा था। मैं उनके पास जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई बहुत मार खाया हुआ गुंडा अपने से जूनियर गुंडे को देख रहा हो। सॉरी अंकल जी, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। श्रेया ने बताया कि आपको इमीडिएटली भागना पड़ा। पुलिस बिल्कुल सुनने को राजी नहीं थी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। एक अच्छा पॉलिटिशियन जब कुर्सी पर नहीं होता तो जेल में होता। वैसे भी ये तुम्हारी करंट गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ गई है, पर मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर राइज कर लूंगा। अच्छा, फिर आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्योंकि ये लोग जो यहाँ बस पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इनमें से किसी ने भी मुझे पहचाना नहीं। मुझे हंसी आ गई। लोग नेता को नहीं, व्हाइट कुर्ते पजामे को और उसकी पार्टी के झंडे को पहचानते हैं। आइए चलिए, कैब वेट कर रही है। किराया बढ़ता जा रहा है। कहाँ जाना होगा मुझे? मेरे घर। वहीं सेफ रह सकते हैं आप, क्योंकि पुलिस आपके सारे दोस्तों से तो पूछताछ करेगी, बट आई डोंट थिंक कि श्रेया के फ्रेंड्स को भी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। कहाँ है गाड़ी? मैंने उन्हें गाड़ी दिखाई। नेता चंदन लाल ने मुझे घूर के देखा। क्या हुआ? ड्राइवर कहाँ है? हैं? अभी तो यहीं था। यहीं कहीं होगा, सुसु उसु करने गया होगा। ये सब करवा के लाना था ना, ऐसे उठा लाए। अंकल जी, रिस्पेक्टेड अंकल जी, ये ड्राइवर मेरे 4 साल का भतीजा नहीं है कि मैं उसे सोने से पहले सुसु करवाऊं। आ जाएगा, तब तक आप गाड़ी के अंदर बैठिए। मैंने गाड़ी का बैक डोर खोलने की कोशिश की तो वो खुला ही नहीं। ड्राइवर गाड़ी लॉक करके गया था। मैंने चंदन लाल की तरफ देखकर कंधे उचका दिए। तुम और तुम्हारा वो फालतू दोस्त वे किसी काम के नहीं हो। टैक्सी, ओ टैक्सी। अरे अरे, ऐसे कोई रैंडम कैब मत पकड़िए। आपको जल्दी है तो मैं ऑनलाइन बुक कर देता हूँ। वेट। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ऑनलाइन कैब। या अभी मुझे किसी ने देख लिया तो मेरा जहाज बन जाएगा। कुत्ता तक तो पहचान नहीं रहा। क्या कहा? कुछ नहीं अंकल, कुछ नहीं। आइए कैब पकड़ लेते हैं। इत्तेफाक से हमारा कैब ड्राइवर ही लौट कर आ गया था। मेरे सवाल पूछने से पहले ही चंदन लाल चिल्ला दिए, बेवकूफ, सवारी को छोड़कर कहाँ चला गया था? ड्राइवर ने अपनी पिंकी फिंगर दिखा दी। मुझे हंसी आ गई, पर मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी रोक ली। आइए अंकल, चलिए, भैया वापस करोल बाग ले चलो। इधर हम वापस करोल बाग पहुंच रहे थे। उधर छत पर फंसा अथर्व बेहोश आयशा भाभी के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। वो अब तक आधी बोतल पानी मार चुका था, पर आयशा भाभी होश में नहीं आई थी। अरे उठ जाओ यार, ऐसा क्या हो गया जो बेहोशी पड़ी हो? फिल्मों में तो दिखाते हैं कि ऐसे तुरंत होश आ जाता है। कम ऑन, उठो ना। आयशा भाभी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अथर्व का डर बढ़ने लगा। उसने आसपास देखा, सूरज सर पे आ रहा था, इसलिए किसी की छत पर कोई नहीं था। उसने आयशा भाभी की नर्व्स चेक की तो उसे समझ नहीं आया। फिर उसने नाक के आगे उंगली लगाई। थैंक गॉड, ये जिंदा है। अबे साले पार्थिव, ऐसी फटी सिचुएशन में तू कहाँ चला जाता है? अथर्व ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर जैसे तैसे आयशा भाभी को फोल्डिंग बेड के नीचे से निकालकर ऊपर लिटा दिया। वो पसीना पसीना हो चुका था। अब उसे कैसे भी करके मुझे कॉल करना था। अथर्व अलर्ट होकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगा। उसकी एक निगाह किचन पर थी और दूसरी मम्मी के बेडरूम पर थी। घर का टेलीफोन हॉल में लगा हुआ था। अथर्व हॉल तक पहुंचा और मुझे कॉल मिलाया। अबे उठा ले बहनचोद, उठा ले। मैं तब चंदन लाल के साथ बकबक कर रहा था, इसलिए फोन उठाने में थोड़ी सी देर हो गई। सुन बे घोड़ू, एक प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से घर आ जा। अभी करोल बागी आ रहा हूँ। मेरे साथ श्रेया के पापा, तेरे फेवरेट अंकल जी। वो हरामी बुड्ढा तेरे साथ क्या कर रहा है? तमीज से बोल यार, अंकल है मेरे। ऐसे भाषा में कब से बोलने लगा तू? अबे भाषा डाल दे नेताजी की गांड में। साले ससुर ने मुझे धक्के मार के घर से निकाला था। तू लाई से करोल बाग, मैं मोहल्ले से। अतर भैया, क्या फालतू बातें बोल रहा है बे? बड़े हैं ना वो। तो ये बता, कॉल क्यों किया था? क्या प्रॉब्लम हो गई? मेरे फोन से बिना स्पीकर ऑन किए भी अच्छी खासी आवाज आती थी। अथर्व की हर गाली पर चंदन लाल मुझे ही घूर रहे थे। वो यार एक्चुअली आयशा भाभी मेरे रूम में बेहोश हो चुकी है। कब और कैसे ये मैं तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तू सोल्यूशन बता। मम्मी को ऑलरेडी डाउट हो गया है कि मैंने रूम में कुछ गड़बड़ की हुई है। फिलहाल के लिए मैंने उन्हें तेरे बहाने से रोका हुआ है, लेकिन अगर आयशा भाभी को टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यार। और अगर तूने मम्मी को बता दिया कि वो तेरे रूम में बेहोश हुई हैं, तो तेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली। भाई बता कुछ, कोई सोल्यूशन दे यार, कोई आइडिया चला, कोई जुगाड़। चुप हो, बिल्कुल चुप हो, सोचने दे। मैं सोचने लगा, इस सिचुएशन में अथर्व कैसे बच सकता था। एक काम कर, सुनीता आंटी की हेल्प तो तुझे लेनी ही पड़ेगी।
तू ऐसा प्रिटेंड कर कि आयशा अपनी ही छत पर बेहोश हुई मिली है तुझे। देख, आइडिया तो अच्छा है, पर इसके लिए मुझे इसको उठाकर बाउंड्री कूदकर छत पे ले जाना पड़ेगा ना? हाँ, ये रिस्क तो तुझे उठानी पड़ेगी, पर किसी की जिंदगी का सवाल है यार। उठा कंधे पर, लगा जोर, अपनी आर्टिफिशियल बॉडी का सही इस्तेमाल कर। जा मेरे पार्थ, तू कर सकता है, गो फॉर इट। मैंने अथर्व को मोटिवेट करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। चंदन लाल कंटिन्यूअसली मुझे ही घूर रहे थे। क्या हो रहा है ये? एक घायल पड़ी महिला की मदद करने की कोशिश हो रही है और ये काम आपका होने वाला दामाद कर रहा है। वो तो सुना मैंने, मेरा दामाद। छी, एक ऐसे लड़के से मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूं जो ना कोई काम करता है, जिसके पास ना ही कोई अच्छी एजुकेशन है, IQ भी इतना लो है कि हर प्रॉब्लम में अपने दोस्त को कॉल मिलाता है, बात बात पे झूठ बोलता है और अब तो लड़कीबाजी भी कर रहा है। मैं अब कैजुअल था क्योंकि मुझे चंदन लाल के नाराज होने से या अथर्व के टफ सिचुएशन में घिरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखो अंकल जी, आप ध्यान से सोचो तो अथर्व में ये सारी क्वालिटीज एक बढ़िया पॉलिटिशियन वाली है। आप चाहो तो उसको युवा नेता बना सकते हो। डोंट टॉक रबिश। एक नेता होना इतना आसान नहीं होता। इसमें कहां से नेताओं वाली क्वालिटी आ गई? 1, वो झूठ बोलने लगा है। 2, मल्टीपल अफेयर रखता है। 3, अपनी गलती होने पर तो ज्यादा चिल्लाता है, सामने वाले को डोमिनेट करने की कोशिश करता है। 4, जब कोई काम निकलवाना हो तो पैरों में भी गिर जाएगा, भीख भी मांग लेगा। 5, अगर दुबई पुलिस की फाइल्स चेक करें तो इस पे क्रिमिनल केस भी लग चुका है। और 6, इनफ। तुम्हारी यह सरकाज़म मेरे किसी काम का नहीं। हम पॉलिटिशियंस जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं वैसे रियलिटी में नहीं होते। हमें पब्लिक की सेवा के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हमें देश सेवा के लिए दिन रात जागना पड़ता है। यस 7, अथर भी आपकी तरह ऐसे भाषण दे सकता है, बस उसकी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है, इसलिए। सेटअप। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। पॉलिटिशियन होना बहुत बहुत मुश्किल काम है, टफेस्ट ऑफ द ऑल। कितना प्रेशर होता है सर पे। सीरियसली? फिर आप लोग क्यों बार बार इलेक्शन में लड़ते हो? क्यों बार बार ऐसा टफ काम करना है अंकल? मस्त रहो, घर में बैठो, पेंशन तो आ ही रही होगी, कोई आसान काम कर लो। चंदन लाल ने मुझे घूर कर देखा पर जवाब कुछ नहीं दिया। हमारी कैब वंदे मातरम रोड से होती हुई करोल बाग पहुंच चुकी थी। बस 5 मिनट बाद हम घर पहुंचने वाले थे। मैंने मनी मन डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही इस फ्रॉड नेता को मैं घर छोड़ूंगा वैसे ही तुरंत अथर के पास चला जाऊंगा। अथर मेरे आइडिया को अप्लाई करने के लिए वापस छत पर आया। उसने आयशा भाभी को एक बार फिर जगाने की कोशिश की। उठो उठो आयशू, डार्लिंग वेक अप। ऐसे मत करो यार, तुम इतनी हट्टी कट्टी हो। अगर एक छोटी मोटी चोट लग भी गई तो क्या हो गया, और इसमें इतनी बेहोश होने वाली कौन सी बात है? आयशा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अथर ने उसे उठाने की कोशिश की। उठ जा। अथर आयशा को उठाकर बाहर तो ले आया, पर बाउंड्री पर चढ़ाने में उसकी हालत खराब होने लगी। अथर के पैर ही नहीं उठ रहे थे। टाइम प्लीज। अथर ने आयशा को पतली सी बाउंड्री पर रख दिया और अपनी सांसें इकट्ठी करने लगा। तभी उसको सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। ओह गॉड, फिर से मम्मी। घबराहट में अथर ने आयशा से हाथ हटा लिया और वो अपनी छत पर गिर पड़ी। अबे यार, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? अथर के कान में एग्जैक्ट हड्डी टूटने की आवाज आई थी। वो स्टेज की तरफ गया। आंटी अब तक ऊपर आ चुकी थी। क्या हुआ तुझे? ऐसे पसीना पसीना क्यों हो रहा है? क्या कर रहा था तू अंदर? नहीं, वो कुछ नहीं। क्या हुआ? आंटी छत पर आई। उन्होंने फिर से आयशा भाभी की बाल्टी देखी। अरे, इसकी बाल्टी तो अब भी रखी है। ये इतनी देर तो बाल्टी धूप में नहीं छोड़ती। जरूर कोई गड़बड़ है। आयशा, आयशा! अरे 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 मम्मी, क्या कर रही हो? ऐसे जोर जोर से आवाजें लगाओगी तो सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाएंगे। रुको, मैं जाके चेक करता हूँ। हाँ देख, सीढ़ियों से आवाज दी हूँ, ऐसे नीचे मत चला जाइयो। अथर आयशा भाभी की छत पर कूदा और शॉक्ड होने की एक्टिंग करता चिल्लाया। मम्मी, ये तो यहाँ पड़ी है, हमारी बाउंड्री के पीछे। सुनीता आंटी ने भी आकर देखा। आय हाय, लगता है धूप में चक्कर खाकर गिर गई। इसको उठा तू, इसको उठा। अथर ने फिर पूरी ताकत से आयशा को उठाया ही था कि आयशा के घर से कोई ऊपर आया और जोर से चिल्लाया। ओए, क्या किया तूने मेरी बीवी के साथ?
अचानक आई ऐसी आवाज से अतर फिर घबरा गया। उसके हाथ से आयशा भाभी फिर छूट गईं।